गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आपका ओवर हो गया है। आप स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें जो चैप्टर का नाम दिया है उससे स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी पोलिनोमियल में उसकी डिग्री, अगर किसी वेरिएबल की डिग्री, जैसे कि ये रहा हमारा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इसमें वेरिएबल जो दिए उसकी डिग्री पावर क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और आगे ये भी दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें लिखा, ये तो 1 वेरिएबल है और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। 2 वेरिएबल्स बोला है तो उसके लिए अलग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई, और उसके बाद इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी आता है। तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है इसका? ए, वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है इसका? बी, और ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल दो दिख रहे हैं आप लोगों को, एक्स और ये वाई है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है। पेयर मतलब जोड़ी में होने चाहिए ये। तो ये हम इसको हम बना लेंगे पेयर में। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको सीधा सीधा समझ, पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी जिनमें एक ही वेरिएबल होता है और उनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद 2 वेरिएबल्स बोला है, तो ये हमारा पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, और उसके बाद पेयर बोला है, तो यहाँ पे होगा पेयर बन गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला वेरिएबल, सॉरी पहला पेयर, और ये हमारा दूसरा पेयर। एक बात और, ये जो हमारा एग्जाम्पल हमने समझाया है, इसमें ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर, क्योंकि ए और बी अगर 0 हो गया तो इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ये हमारा, ये जो हमने जो पेयर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म्स हैं। ठीक है। कोई हम इसको नॉर्मल एग्जांपल की तरह समझा सकते हैं। एक्स प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x प्लस 4y प्लस 8। और यहाँ पे आप सबको पता है ये सब क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं, जो इसके साथ इसके कोएफिशिएंट में होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ लिया क्या होता है। अब आगे आते हैं मेथड ऑफ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें अब उसके मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए 3 पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिख लिया है जनरल फॉर्म जो होता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जनरल फॉर्म होते हैं, उसको लिख लिए यहाँ पे। सबसे पहले मेथड, ग्राफिकल मेथड के फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले इसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको हमको इक्वल टू में करके देखना होता है कि ये इक्वल टू होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको क्या इक्वल टू करके देखना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको इक्वल करने के लिए। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। a1 अपॉन, यहाँ पे देख लो a1 हमारा ये हो गया, a2 ये, b1 ये, और b1 और b2 ये हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू 3/4। ये 2/3 है, 3/4 है, ये जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड पे इसको अप्लाई, मतलब ये जो हमारे 2 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसको हम ग्राफिकल मेथड पे अगर करेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों इक्वल टू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक जगह पे आके एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को एक जगह पे आके काटेंगे। तो हमको हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है तो इसमें क्या हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? जो हमारे इसमें आया हुआ है, इंटरसेक्टिंग
लाइंस मतलब जो दोनों पोलिनोमियल क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको क्या सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों पोलिनोमियल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखूँ ओनली वन सॉल्यूशन। और तीसरा कंसिस्टेंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड में क्या होता है, A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको भी हम लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा A1 क्या है, तो यहाँ पे तो हम इसको सॉल्व, इसके लिए हम अलग पोलिनोमियल ले लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3y 4 = 0। उसके बाद 4x + 6y + 8 = 0। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, A1/A2 मतलब 2/4 = 3/6 = 4/8। इसको करेंगे तो आएगा 1/2 1/2। इसको भी करेंगे तो आएगा 1/2। मतलब ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल टू में आ रहे हैं, इक्वल टू 1/2। अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो क्या होगा, सबसे पहले 1/2 करेंगे तो सेकेंड वाले भी क्या आ रहा है, B1 पर सेम इसी के ऊपर आएगा, और थर्ड भी क्या आएगा, इसी के ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट को तो कर रही है पर एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं। तो इसमें हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। मतलब एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। उसके बाद अगर ऐसे वेरिएबल्स मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं तो इसके बहुत सारे क्या मिलते हैं हमको, सॉल्यूशन मिलते हैं। उसमें क्या था कि एक ही सॉल्यूशन मिलता था, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। और इस तरह के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। राइट। अब आते हैं थर्ड पे। अब आते हैं हमारे थर्ड पे क्या लिखा, थर्ड के लिए इक्वेशन अलग लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसको सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा मेन क्या है इसमें, 3/6 = 2/4 = यहाँ पे -4/9। इसको करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो 1/2, और ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू -4/9। तो यहाँ पे क्या है, A1/A2 = B1/B2 तो हो रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा, और इसको हम ग्राफ पे अगर करेंगे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी लाइन, कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे की, पर ये नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इन दोनों की एक लाइन बनेगी और इसकी एक अलग लाइन बनेगी, तो एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा इक्वेशन कोई दिया रहता है तो उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ग्राफ पे क्या आएगा, पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल लाइंस। उसके बाद इसकी कोई भी सॉल्यूशंस हमको नहीं मिलते, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और तीसरा इनकंसिस्टेंट। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रही है तो कंसिस्टेंट तो होगा नहीं, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं हमारे सेकंड पे, अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड को 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसके अंदर डालना। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन को ले लेते हैं, x + y = 16। इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, जैसे कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 16 - y। अब हमें यहाँ पे x की एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x - y = 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 16 - y - y = 4, -2y = 4 - 16 -2y = -12, y = 12/2 = क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या मिली है,
6, मतलब फर्स्ट से यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 16 माइनस वाई, जो हम एक वेरिएबल हमने निकाला उसको क्या किया एक इक्वेशन में इसको रख दिया, तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू लिखी वाई, क्या आया उसका मान y इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे y इक्वल टू 6 आ गया है तो हम सेम वही चीज़ करेंगे। हम चाहे तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें x इक्वल टू 16 दिया है, 16 माइनस वाई है तो इसमें y की वैल्यू लिख देंगे क्या 16 माइनस यहाँ पे y की वैल्यू है 6, तो क्या आंसर आया हमारा 10। ये हमारे दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई। या फिर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो उसमें हम रखेंगे x की वैल्यू रख देते हैं इसमें क्या है, सॉरी y की वैल्यू 4, यहाँ पे आ जाएगा x 4 प्लस 6 x इक्वल टू 10, दोनों में रखेंगे। ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आता है दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल इक्वेशन में से एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं हमको, सबसे पहले क्या करेंगे हम चाहे तो x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों जगह इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाए सेम हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इसमें करेंगे तो आएगा 6x उसके बाद माइनस 6y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, ये हमारे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हुए। अब दोनों को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट 3 और 4, मतलब 3 और 4 इक्वेशन को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, माइनस करेंगे 6x, इसमें माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस 6y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो फर्स्ट x का वेरिएबल गया, उसके बाद यहाँ पे आएगा 14y इक्वल टू 14y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ये हमें एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, इसमें 1 रख देंगे तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 14, यहाँ पे आ जाएगा क्या सॉरी इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6/3 आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू हमारी y1 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब आते हैं हमारे थर्ड पे। थर्ड का क्या है हमारा, थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको दो इक्वेशन के रूप की से सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए हुए कॉन्स्टेंट टर्म है उनको एक साथ रखेंगे। यहाँ पे x इक्वल y हम वेरिएबल है, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट टर्म। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है a1 b1, ये हमारा c1, ये हमारा a2 b2 और ये c2। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे x को फाइंड करना है तो हमको क्या करना है x की टर्म को छोड़ के बाकी दोनों टर्म में से हमको लेना है। तो यहाँ पे b1 अब b2 और यहाँ पे c1 c2। यहाँ पे क्या करना है हमको y का वेरिएबल, तो ये क्या करना है c1 लेना है और a1 लेना है, और हमको क्या करना है लास्ट के कॉन्स्टेंट टर्म का निकालना है तो a1 और b1 लेना है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। अब चाहो तो रखना चाहो तो रख दो। b1 क्या है हमारा y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। उसके बाद c1 क्या है -5 और -8, यहाँ पे कर लेते हैं y c1 -5 -8, a1 क्या दिया हुआ है हमारा 2 और 3, इसको यहाँ पे a1 है 2 3 और हमारा b1 b2 क्या है 1 और 2। तो ठीक है, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, ठीक तीनों का, राइट। करेंगे x, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 है, -8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8। उसके बाद बीच में माइनस का निशान लगाते हैं और उसके बाद इन दोनों का करेंगे तो आएगा -10। यहाँ पे करेंगे y का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 -15,
बीच में माइनस का निशान होता है, -16, यहाँ पे हो जाएगा 4 -3, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x -8 + 10 इसके इक्वल टू में रखेंगे, कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू में रखेंगे। यहाँ पे 4 -3 यहाँ पे हो जाए। चाहे तो आप इसको और इसको लेके सॉल्व करो, चाहे तो इसको लेके इसको सॉल्व करो। एक वेरिएबल हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 = 1। तो x इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से पता है 2x + y -5 = 0 है। इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं 2 × 2 + y -5 = 0। यहाँ पे हो जाएगा y और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5 और ये 4 है, उधर जाएगा तो माइनस, तो y = जाएगा 1। ये हुआ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है और इन्हीं सब का यूज़ करके आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.1।